अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मौलाना तौकीर रज़ा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर सामने आया है। दोस्तों मौलाना तौकीर रज़ा साहब के साथ साथ और भी कुछ लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस के इन स्टेटमेंट को देखें। यूपी पुलिस ने जो है कहा है कि हम इतने लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके साथ साथ मौलाना तौकीर रज़ा साहब का भी नाम लिया गया है। देखें इस वीडियो। आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मौलाना तौकीर रजा। खबर के साथ बरेली में तौकीर रजा को गिरफ्तार। दोस्तों इस विवाद की शुरुआत कहां से हुआ है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जुमा के दिन मौलाना तौकीर रजा साहब ने एक प्रोटेस्ट रखने वाला था। एक प्रोटेस्ट का ऐलान किया था कि हम शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट करेंगे और डीएम तक जो है एक हम मेमोरेंडम पहुंचाएंगे और उसके जरिए से वो राष्ट्रपति तक मेमोरेंडम पहुंचाएगा। वो एक जो है सिर्फ मेमोरेंडम देना चाहता था कि ये जो हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश किया जा रहा है इसको हम किसी तरीके से रोकें। तो मौलाना तौकीर रजा साहब का कहना है कि हमारा कोई भी हिंसा करने का, कोई भी वायलेंस करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम तो शांतिपूर्वक जाना चाहते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाना चाहते थे, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए जाना चाहते थे। ये पुलिस ने जो भी किया, ये सारा चीज पुलिस ने किया। पुलिस जब मौलाना तौकीर रजा साहब को नजरबंद कर दिया तो लोग मौलाना तौकीर रजा साहब के सपोर्ट में आ गए, सड़कों पर आ गए, वो मौलाना तौकीर रजा साहब के घर के बाहर आ गए, जिसकी वजह से दोस्तों पुलिस जो है वहां से लोगों को हटाने के लिए, लोगों को वहां से खाली करवाने के लिए पुलिस लाठी चार्ज किया। और पुलिस का कहना है कि पहले मुसलमान के जो नौजवान वहां पर जमा हुए थे उसने पुलिस पर पथराव किया था। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना तौकीर रजा साहब का कहना है कि नौजवान कुछ भी नहीं किया था। नौजवान सिर्फ आया था कि मौलाना तौकीर रजा साहब को क्यों नजरबंद किया हुआ है, मौलाना तौकीर रजा साहब को घर से निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस बात को लेकर सिर्फ नौजवान वहां पर जमा हुए थे और पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। उनको जो है वहां से किस तरीके से भगाया आप वीडियो में देख ही सकते हैं। मौलाना तौकीर रजा साहब ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ये जितना भी हुआ है, ये जितना भी बवाल हुआ है, जितना भी ये वायलेंस हुआ, फसाद हुआ है, इन सब का जड़ अगर कोई है तो वो पुलिस है, यूपी पुलिस। क्योंकि अगर हम वहां पर पहुंच जाते, हम अगर प्रोटेस्ट करते तो ये कुछ भी नहीं होता। ये सारा चीज जो है पुलिस का किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस हमें जब रोक लिया उसके बाद नौजवान गुस्से में आए, नौजवान जो है सड़कों पर आए और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस पर और भी ज्यादा तनाव हो गया। देखिए मौलाना तौकीर रजा साहब की इस वीडियो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ख़ास तौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहां जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से, और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ क़याम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुमे की नमाज के लिए
जब जाने के लिए निकलने वाला था उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ, और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की, लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअकीदत अंदेश लोग हैं जो मुखबरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं, इन लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहां नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। यह बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को जदोकोब किया गया है। अगर ये तरीका, मैं अभी तक गिरफ्तार हूं, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूसे रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूसे रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। 140 करोड़ मुसलमानों की, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जो मैं किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन खराब हो। आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है। और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत सब्र सुकून के साथ इस वक्त हालात को देखते हुए गिरफ्तारी हो जाए। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। बार बार कह भी रहा हूं कि भाई मुझे अगर मेरा तरीका पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूं, गंगम जमनी तहजीब के लिए काम करना चाहता हूं। अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं अपने मुल्क का काम जैसे करता था वैसे करता रहूंगा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं। सलाम। दोस्तों, इसी बीच सीएम योगी कहीं पर भाषण दे रहे थे और भाषण के बीच उसने कहा कि ये मौलाना चाहता था कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर किसकी सरकार है उनको याद रखना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर हमारी सरकार है और हमारी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कुछ इस तरीके से बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि आई लव मोदी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, आई लव कोई और चीज लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां आई लव मोहम्मद की बात आ जाए तो हर किसी को दर्द होने लगता है, हर किसी के पेट में दर्द क्यों होता है। कुछ इस तरीके से जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी एक ट्वीट किया था। तो जरा अब सोचिए कि हर कोई अपने अपने आस्था के मुताबिक अपने जो है मोहब्बत की इजहार करता है तो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत की इजहार करता है तो हर किसी के पेट में दर्द क्यों होने लगता है। क्योंकि मुसलमान किसी को टॉर्चर नहीं करता है कि तुम क्यों लिख रहे हो, तुम आई लव मोदी, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर क्यों लिख रहे हो। मुसलमान नहीं किसी को टॉर्चर करता। मुसलमान ये सोचता है कि उसका जो है अकीदा है, वो उसकी मिल्कियत है, वो कुछ भी करे। लेकिन हमें क्यों टॉर्चर किया जाता है, हमें क्यों परेशान किया जाता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे, अपना राय आप कमेंट सेक्शन में
ضرور دیں۔ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔